अल्लाह के नाम से, उस सृष्टिकर्ता के नाम से प्रारंभ जो बड़ा रहम वाला और करम वाला है। साथियों, जैसे ही कुर्बानी की ईद आती है, ईद उल अजहा कहते हैं उसे, वैसे ही दोस्तों की मंडलियों में या सोशल मीडिया पर या दूसरे मीडिया पर एक विषय छिड़ जाता है और आक्षेप लिया जाता है कि साहब ये कैसा त्यौहार है कि जो जानवरों की हत्या करने के लिए कहता है। ये एक आक्षेप है, और भी कई आक्षेप है, हम एक एक करके उसका खंडन करते हैं। सबसे पहले ये समझ लेना चाहिए कि यह बहुत बड़ी गलतफहमी है कुछ लोगों की कि साहब मांसाहार जो है वो केवल मुसलमान करते हैं या फिर ज्यादा मुसलमान ही मांसाहार करते हैं। नहीं, आप बीबीसी की वेबसाइट पर जाकर वो रिपोर्ट देख लीजिए, जिसमें एक सर्वे ये कहता है कि जो 80% इस देश के जो देशवासी है वो मांसाहारी है, और ज़्यादातर हमारे जो नॉन मुस्लिम्स भाई हैं वो मांसाहारी हैं। ये वो रिपोर्ट कहती है। अब अगर से 20% माइनॉरिटीज़ को निकाल दिया जाए और ये मान लिया जाए कि 20 की 20% मांसाहारी है, तो जो 80% में से भी जो अगर से 20% निकाल दिया जाए, तो यानी ये जो 60% है वो हमारे यहाँ की जो मेजॉरिटी जो कम्युनिटी है वो मांसाहारी हमें मिलती है। आप जो है वो इस वेबसाइट पर वो रिपोर्ट देख सकते हैं। क्या जीव सिर्फ पशुओं में होता है? क्या वनस्पति में जीव नहीं होता? हमारे देश के डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस साहब ने जो है ये प्रूव किया है कि वनस्पतियों में भी जीव होता है। अच्छा, फसल पर जो छिड़काव किया जाता है दवा का, उस पर कीड़े ना लगे इस कारण, तो उसमें क्या जीव हत्या नहीं होती? अगर से किसी जीव को काट कर खाना ये क्रूरता अगर से है, तो मुझे बताइए कि एक रोटी खाने के लिए जितना अनाज लगता है और उसके लिए जितनी फसल लगती है, उस फसल पर जितने कीड़े होते हैं, मानो कि 100 कीड़े हो, 100 कीड़े मारकर किसी एक व्यक्ति का पेट भरना ज्यादा क्रूरता है, या कोई एक जानवर काट कर 100 लोगों को खाना खिलाना ज्यादा क्रूरता है? तो दोनों भी क्रूरता नहीं है। ये वनस्पति जीव और ये जो जानवर है वो इंसानों के सेवा के लिए ही बने हैं, और उनमें से कुछ जानवरों को खाने की अनुमति स्वयं मानव के निर्माता सृष्टि रचयिता ने दी है। हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है वो भी उसी अनुरूप से बनाया गया है, हमारे दांतों की बनावट जो है वो भी उसी अनुरूप की गई है। दूसरा आक्षेप यह है कि साहब ठीक है, आप मांसाहार तो कीजिए, लेकिन वो किसी ईश्वर के नाम से, अल्लाह के नाम से मत कीजिए। ये अंधविश्वास वो मानते हैं। असल में बात यह है कि सिर्फ मांसाहारी नहीं, हर एक मुसलमान या कोई भी व्यक्ति है हमारे देश का जो खाना खाता है, जो सब्जी तरकारी भी खाता है, या कोई मूली और गाजर को भी काटता है, तो वो उसकी उपास्य का नाम लेता है। शादी ब्याह में आपने देखा होगा कि बड़े जोर से नाम लिया जाता है अपने अपने उपास्यों का और फिर खाया जाता है। मुसलमान भी बिस्मिल्लाह कहकर खाता है। बिस्मिल्लाह का अर्थ अल्लाह के नाम से प्रारंभ। महिलाएं जो घर में जो गाजर काटती हैं, जो मूली काटती हैं, वो भी बिस्मिल्लाह कहकर काटती हैं, अल्लाह का नाम लेकर काटती हैं। तो अल्लाह का नाम लेना यह अंधविश्वास नहीं हो सकता। अंधविश्वास उसे कहते हैं जो बगैर समझे विश्वास करें। यकीनन हम अल्लाह पर बगैर देखे विश्वास रखते हैं, लेकिन बगैर समझे विश्वास नहीं करते। उसके पीछे एक प्रमाण है, एक लॉजिक है, एक तर्क। इस सृष्टि का कोई ना कोई एक बनाने वाला है, हम उसे अल्लाह कहते हैं। इसलिए बगैर समझे नहीं मानते हम, हाँ बगैर देखे मानते हैं। तो बगैर समझे जो मान्यताएं धारण की जाती है वो है, उन धारणाओं का आप अंधविश्वास कहते हैं। ये अल्लाह का नाम लेना यह अंधविश्वास है। असल में कुछ लोगों की गलतफहमी इस कारण है कि ये जो कुर्बानी है उसकी पृष्ठभूमि उनको पता नहीं है, ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है वो पता नहीं। वरना जो कुरान की शिक्षा है, जो अल्लाह के संदेश मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शिक्षाएं हैं, जो उनका संदेश है, वो किसी अंधविश्वास को नहीं मानता, किसी अंधविश्वास को नहीं मानता। उदाहरण के लिए आप देखिए कुरान का अध्याय नंबर 5 और आयत नंबर 3 में अल्लाह ताला फरमाता है कि वमा जुबिहा अलन नुसूबी व अंतस्तक़सिमू बिल अज़लामी। क्या है इसका अर्थ? कि और जो किसी थान पर कुर्बान किया गया हो और ये कि पांसों द्वारा अपना भाग निकालो, ये मना किया गया है। इसका अर्थ ये है कि वो जानवर जो किसी संत की समाधि पर या इस तरह के जो स्थान होते हैं उस पर बलि दिया गया हो, ऐसे जानवरों का मांस खाना हराम है। और
वो मांस पांसे फेंक कर, जो फाल निकालते ना, वो पांसे फेंक कर डिवाइड किया गया हो, ऐसा भी गोश्त खाना हराम है। दूसरी एक आयत में आता है फल ज्योतिष, इस तरह का देखना वगैरह, वो भी हराम करार दिया गया है। मतलब इस तरह का जो अंधविश्वास की बातें हैं, और भी आप हदीसें देखेंगे, हदीसें यानी अल्लाह के संदेशा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वचन हैं उनको आप देखेंगे, उसके अंदर शगुन लेना, ये भी इसकी मनाही की गई। शगुन लेते हैं ना, जैसे जो है बिल्ली ने रास्ता काट दिया गया हो या चौखट में छींकना वगैरह हो, इस तरह की जो शगुन लेते हैं लोग, ये भी अंधविश्वास की बातें, इस तरह की अंधविश्वास की बातों को जो है वो इस्लाम में मना किया गया है, और उस पर विश्वास रखना जो है वो पाप माना गया है, इस तरह की बातों पर। लेकिन ये जो बलि दी जाती है और ये जो ईद की कुर्बानी दी जाती है, उसमें अंतर है। बलि और कुर्बानी में अंतर है। क्या अंतर है? तो इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखना पड़ेगा हमको। आइए इसकी पृष्ठभूमि देखते हैं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। कुर्बानी का संदेश क्या है? कुर्बानी का संदेश और उसकी जो पृष्ठभूमि है वो कुरान के अध्याय नंबर 6 और आयत नंबर 162 में अल्लाह कहता है, कुल इन्न सलाती व नुसूकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्थात क्या है? क्या अर्थ है इसका? कि कहो मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी और मेरा जीना और मेरा मरना सब अल्लाह के लिए है जो सारे संसार का रब है। ये त्याग और समर्पण की प्रेरणा, यही संदेश है कुर्बानी का। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? तो आज से तकरीबन 4,500 साल वर्ष पूर्व, यानी ईसा पूर्व 1861 में एक महापुरुष का जन्म हुआ इराक में। इराक का एक शहर ऊर, उस शहर में आदरणीय इब्राहिम जो अल्लाह के संदेशता थे, उनका जन्म हुआ। कई लोगों की यह भी गलतफहमी है कि सिर्फ अल्लाह के संदेशता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही एकमात्र इस्लाम के संदेशता है और वो संस्थापक है, ऐसा उनकी गलतफहमी है, ऐसी उनकी गलतफहमी है। नहीं, वो तो अंतिम संदेशता है। अल्लाह के संदेशता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूर्व भी कई संदेशता हुए हैं। तकरीबन 1,24,000 संदेशता पूरे विश्व में आए हैं, अलग अलग युगों में आए हैं, अलग अलग प्रदेशों में आए हैं। उसी में से एक है आदरणीय इब्राहिम, जिनका जन्म इराक के ऊर शहर में हुआ। वो छोटे से बड़े हुए, तब उनका जो वो ज़माना था, उस ज़माने में उस वक्त उनके देश में बहुत ज़्यादा अंधविश्वास फैला हुआ था। लोग मूर्तियों की पूजा करते थे, चांद, सूरज और सितारों की भी उपासना किया करते थे। पुरोहितवाद बहुत बढ़ गया था। वो जो मूर्तियों की पूजा करते थे, वो जो पुरोहित होते थे, उनका मान मर्तबा बहुत बड़ा था। और विशेषकर जो शासन करता थे उस वक्त के जो राजा थे, वो इन पुरोहितों की बात मानते थे, और जो राजपाट चलाते थे वो इन्हीं पुरोहितों के मशवरे से चलाते थे। इसीलिए पूरी जो व्यवस्था थी वो पुरोहितों के हाथ में थी। इसका संदर्भ, इसका रेफरेंस आपको मिलेगा। एक किताब है एडम टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुल रहमान शाद साहब उसके राइटर हैं। इदारा इशाते दीनियात ने 1990 में इसको पब्लिश किया था। उसके पेज नंबर 35 पर, पेज नंबर 35 पर ये बात लिखी हुई थी कि इराक में किस तरह से पुरोहितवाद फैल चुका था। इस पुरोहितवाद के विरुद्ध आदरणीय इब्राहिम ने आंदोलन शुरू किया और लोगों को समझाया। एक ही निर्गुण निराकार उस सृष्टि रचयिता की उपासना के लिए लोगों को उभारा, और जो है वो इस तरह की जो अंधविश्वासी बातें थी, मूर्तियों को पूजना और सूरज और चांद और सितारों की उपासना, इससे लोगों को जो है वो मना किया और एक निर्गुण निराकार उस विधाता, उस सृष्टि रचयिता उपासना की तरफ आह्वान किया। लोगों ने उनको इस कारण बहुत परेशान किया, बहुत ज़्यादा तकलीफें दी। उन तकलीफों से अल्लाह ने उनको बचाया। इस प्रकार के जो आंदोलन होते हैं, उन आंदोलनों में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं। उन चुनौतियों का सामना करने की प्रेरणा, उन चुनौतियों का सामना करने की ऊर्जा, एक शक्ति क्रांतिकारियों में, आंदोलनकारियों में होनी चाहिए। और इसका एक आदर्श अल्लाह उन क्रांतिकारियों के सामने रखना चाहता था, और इसीलिए अल्लाह ने आदरणीय इब्राहिम इनकी एक परीक्षा ली और परीक्षा लेकर एक आदर्श सामने रखा। उनको एक संकेत दिया कि अपनी सबसे पसंदीदा जो चीज़ है वो कुर्बान करें। एक लंबा वाक़या है, मैं बहुत संक्षिप्त में बताऊंगा, कुरान के अंदर आप इसको पढ़ सकते हैं।
बहुत मशहूर वाक़या है। आदरणीय इब्राहिम ने वो संकेत पहचान लिया कि अल्लाह जो है वो मेरे बेटे की कुर्बानी चाहता है। उनके जो पुत्र थे वो आदरणीय इस्माइल को आदरणीय इब्राहिम ने पूछा कि बेटे, मुझे इस तरह का सपना दिखा है और ये जो है वो मुझे संकेत मिला है कि मैं आपको कुर्बान कर दूं। आदरणीय इस्माइल ने कहा कि पिताजी, वो कर गुजरिए जिसका आपको आदेश दिया जा रहा है। आदरणीय इब्राहिम ये आदरणीय इस्माइल को मक्का शहर के बाहर एक मैदान, मीना नाम का मैदान है, उस मैदान में लेकर गए। आदरणीय इस्माइल ने कहा कि आप अपनी आंखों पर पट्टी बांध दीजिए, कहीं एक पिता का दिल पसीज जाए और वो अपने इस काम को करने से रुक न जाएं, इस कारण आप पट्टी बांध दीजिए। आदरणीय इब्राहिम ने अपने आंखों पर पट्टी बांध दी, उनको नीचे लिटाया और छुरी चलानी ही चाहिए कि अल्लाह ने इस दूत जिब्राइल को भेजा और जिब्राइल के साथ एक दुम्बा भेजा। दुम्बा यानी एक बकरे या मेंढे की तरह एक प्राणी होता है। उस दुम्बे को जो है वो लेकर जिब्राइल आए। आदरणीय जिब्राइल ने आदरणीय इस्माइल को हटा दिया और उनके स्थान पर उस दुम्बे को रख दिया। अल्लाह के संदेशता आदरणीय इब्राहिम ने छुरी अपने बेटे के गले पर नहीं चलाई, उस जानवर के गले पर, उस दुम्बे के गले पर चलाई। कुर्बानी उस दुम्बे की हुई, जानवर की हुई, बेटे की नहीं हुई। आदरणीय इस्माइल तो बाजू में खड़े थे। जब आंखों से पट्टी हटाई आदरणीय इब्राहिम ने तो देखा कि एक दुम्बा पड़ा हुआ है और उसकी कुर्बानी हो चुकी है और आदरणीय इस्माइल बाजू में खड़े मुस्कुरा रहे हैं। भाई, ये इसीलिए भी कह रहा हूं कि कुछ लोगों की ये भी गलतफहमी है कि वो ये कहते हैं कि आदरणीय इब्राहिम ने अपने बेटे की कुर्बानी दी, बेटे की कुर्बानी दी। नहीं, बेटे की कुर्बानी नहीं दी, बल्कि उस जानवर की कुर्बानी दी। अल्लाह के संदेशता आदरणीय इब्राहिम अपने बेटे की कुर्बानी देने के लिए तैयार हुए थे। इतनी बड़ी कुर्बानी देने के लिए वो तैयार हो गए थे। ये असल चीज है, ये एक आदर्श है, ये एक मोरल ऑफ द स्टोरी है उन आंदोलनकर्ताओं के लिए, उन क्रांतिकारियों के लिए जो व्यवस्था परिवर्तन के लिए क्रांति करना चाहते हैं कि वक्त आने पर अगर से अपने बेटे की कुर्बानी देना पड़े, अपने खुद की भी जान की अगर कुर्बानी देना पड़े और प्रिय से प्रिय वस्तु की भी कुर्बानी अगर से देना पड़े तो हमने जो है वो देने के लिए हम तैयार रहें। यह है वो प्रेरणा जो इस ऐतिहासिक घटना से ले सकते हैं और लेनी चाहिए। इसमें कोई मन्नत नहीं है जिसे मराठी में हम नवस कहते हैं, नहीं, इसके अंदर कोई इस तरह की मन्नत या इस तरह का अंधविश्वास नहीं है। हाँ, अंधविश्वास वो है जो किसी संत के समाधियों पर इस तरह के जानवर छोड़े जाते हैं, काटे जाते हैं और तरह की जो मन्नतें मांगी जाती है कि बाबा हमको बेटा दे और ये वो सब सारी चीजें आप जानते हैं, हमारे महाराष्ट्र में बहुत होता है ये सब। फिर अल्लाह के अंतिम संदेशता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कुर्बानी का जो मांस होता है उसके 3 हिस्से किए जाएं। एक स्वयं और स्वयं के परिवार के लिए एक हिस्सा, दूसरा अपने दोस्त और रिश्तेदारों के लिए हिस्सा और तीसरा जो हिस्सा होगा वो गरीबों के लिए होगा, वो वंचितों के लिए होगा, वो बेसहारों के लिए होगा। इस तरह से इसमें किसी धार्मिक गुरु का या किसी मौलवी साहब का अलग से कोई हिस्सा नहीं है। वो अगर से गरीब होंगे तो हम उन्हें भी देंगे, लेकिन अलग से कोई हिस्सा नहीं है। ये फर्क है बलि और कुर्बानी में। कुर्बानी का जो अनुवाद बलि करते हैं गलत करते हैं। बलि किसी व्यक्ति के नाम से की जाती है और उपास्य को, देवता को चढ़ाई जाती है। कुर्बानी उपास्य के नाम से, उस सृष्टि रचयिता के नाम से की जाती है और व्यक्ति को दी जाती है, लोगों को दी जाती है, इंसानों को दी जाती है। फिर से मैं कहूं कि बलि इंसानों के नाम से करके उपास्यों को दी जाती है, कुर्बानी उपास्य के नाम से करके इंसानों को दी जाती है। ये फर्क है दोनों। कुर्बानी में गरीबों का, बेसहारों का हिस्सा होता है, बलि में नहीं होता। इसीलिए वो जो संतों की समाधि पर बलि दी जाती है वो है अंधविश्वास। कुर्बानी अंधविश्वास नहीं है, बल्कि यह अंधविश्वास के विरुद्ध जो आंदोलन चलाया जाता है उसकी प्रेरणा देता है। कुर्बानी अंधविश्वास के विरुद्ध आंदोलन का एक प्रतीक है। इस चीज को हमने ध्यान में रखना चाहिए और इस मोरल ऑफ द स्टोरी को हमने सामने, नजरों के सामने हमेशा से रखना चाहिए। इस संबंध में जमात इस्लामी हिंद द्वारा एक फोल्डर भी प्रकाशित किया गया है, आप उस फोल्डर को भी पढ़ सकते हैं। इस संबंध में और भी अगर से आपको जानकारी चाहिए कुर्बानी के विषय में और इस्लाम के किसी भी पहलू के संबंध में अगर से आपको जानकारी चाहिए तो हमारा टोल फ्री नंबर, उस पर आप पूछ सकते हैं सवाल, अपनी आशंकाएं, अपनी शंकाएं, अपने जो भी आक्षेप हों, आपकी जो भी शंका कुशंकाएं हों वो पूछ सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800 572
3000। हिंदी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में और किसी भी भारतीय प्रादेशिक भाषा में आप प्रश्न पूछ सकते हैं। इस विषय में अगर से कोई लिटरेचर चाहिए तो उसकी भी आप डिमांड कर सकते हैं। कुरान का हिंदी अनुवाद, अंग्रेजी अनुवाद और दूसरे भाषाओं में अगर से अनुवाद चाहिए तो आप डिमांड भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये जो ईद है वो अब किसी गलतफहमी के बगैर हम मनाएंगे और सभी दोस्तों के साथ हंसते खेलते मनाएंगे, लेकिन फिजिकल डिस्टेंस रखते हुए और सारे जो गवर्नमेंट की जानिब से जो निर्देश बताए गए हैं उनका पालन करते हुए हम ईद मनाएंगे। तो आप सभी को ईद की बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद।